भेज दिया है क्या? नहीं भेजा ना, पर सेम लिंक है, फिर से भेज। लिंक मेरा एक ही यूज होता है। अपने वाले बोर्ड है क्या वहां से सर? अपने वाले बोर्ड वही अंदर दबा हुआ है, कोई लेबर वर्क भी नहीं है ना। बस मिनट में शायद आशीष वो कंपनी कितने लोग हैं डांस में? अच्छा आशीष नहीं होगा और देखिए कंपनी ओके। तो हम लोग जो है पहले क्लास में पढ़ रहे थे कि सपोज दैट जैसे कि y इज इक्वल्स टू दे दिया है a e पावर mx प्लस b e पावर माइनस mx। यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। ऑफ हायर ऑर्डर जैसे कि हमको जो है that d square y upon dx square is equals to m square y। अब हमें इस क्वेश्चन में जो है y गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है d square y upon dx square is equals to m square y। y जो है यहाँ देखेंगे हम लोग ये वाली वैल्यू है, यानी कि a e पावर mx प्लस b e पावर माइनस mx। तो हमें करना ये है, जब हम यहाँ पे हमें देखिए सेकंड डेरिवेटिव दे दिया गया है,
हमें सेकंड डेरिवेटिव को प्रूव करना है इस बार। तो हमारा यह टारगेट ये है कि हमें इसे 2 बार डेरिवेटिव करना है और ये ऑटोमेटिकली y के इक्वल लास्ट में अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि y गिवन है a e पावर mx प्लस b e पावर माइनस mx। तो सबसे पहले dy बाय dx करते हैं हम लोग, a e पावर mx का डेरिवेटिव e पावर mx इनटू mx का डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ m आएगा। ऐसे ही सेम e पावर माइनस mx का डेरिवेटिव e पावर mx और माइनस mx का डेरिवेटिव ओनली m आ जाएगा। तो dy by dx is equals to m a e power mx minus b e power minus mx। सुनाई दे रहा है मेरे को फिर भी? सेकंड डेरिवेटिव करते हैं अगेन, m a e power mx प्लस m b e पावर माइनस mx। और अगर हम फिर से m कॉमन निकाल लें तो यह आ जाता है a e पावर mx प्लस b e पावर माइनस mx। अब क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ y के इक्वल है, तो हमने यह देखा कि ये जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमारा आ जाता है वाई के इक्वल। ये जो है हम देख रहे हैं ये जो है वो वाई के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में दे दिया है। तो कभी कभी कोई क्वेश्चंस हमने जैसे यहाँ पे किसी पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, तो ये सेकंड डेरिवेटिव तो हमें फाइंड करना ही था क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था, बट हमें यहाँ लाना था स्क्वायर वाई। तो समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन में जो है जो हम डेरिवेटिव कर देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तो वापस वो वाई आ जाता है और हम वहाँ वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमें जो है मैं 1 बाय 1 आपको सिखा रहा हूँ। जैसे पहले हमने सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव सीखा था, अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें वाई आ गया है और ये हमारा प्रूफ हो गया। सेम टू सेम एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार इसको दोबारा से प्रॉपर्ली देखें कि कैसे सॉल्व हुआ है। मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी बताया था, ई पावर ए एक्स और डी बाई डी एक्स करते हैं हम लोग ए एक्स का, तो यह आ जाता है ए ई पावर ए एक्स। तो सेम यही मैंने ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव किया, ई पावर एम एक्स इंटू एम। ऑलरेडी इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं कि ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सेम ऐसे ही है जिसमें y ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एक बार और सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर और हमारा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है। तो हम लोग यहाँ सीख लेंगे तो आगे जाकर हम लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप लोगों को जो है अगर मैं ये बोल दूं तो इसकी एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चनों पे सीबीएसई का टैग लगा हुआ है।
मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए जो है आपको इन्हें जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं 1 बाय 1 आपको बताता जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चनों में कैसा करना है आपको। जैसे एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ y is equals to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y divided by dx square plus y equals to 0। इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम लोगों को y की वैल्यू दे दी हुई है 5 cos x minus 3 sin x। सॉल्यूशन में जो है गिवन जो है वो है y is equals to 5 cos x minus 3 sin x। तो हम लोग पहले dy by dx फाइंड आउट करते हैं। माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है और sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x होता है। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। sin x का डेरिवेटिव जो है वो है cos x और cos x का डेरिवेटिव जो है वो है sin x। अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें और यहां देखते हैं हम लोग कि ये y की वैल्यू है, इट मींस ये बन जाता है -1 और d स्क्वायर y डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 और ये जो है ट्रू हो जाता है। अब कभी-कभी कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं आते, तो उन्हें कैसे किया जाता है, यानी कि हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन सीख रहे हैं। जैसे कि if y is equals to 3e power 2x plus 2e power 3x, prove that d square y upon dx square minus 5 dy by dx plus 6y equals to 0। अब हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म में दी हुई है, यानी कि अगर ये d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर dy by dx plus 6y equals to 0, तो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम इसे सिंपलीफाई कर देते हैं, जैसे सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। dy by dx is equals to e power 2x का डेरिवेटिव होगा 2e power 2x और e power 3x का डेरिवेटिव होगा 3e power
3x, मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा 6e पावर 2x प्लस 6e पावर 3x। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं, e पावर 2x का डेरिवेटिव 2e पावर 2x, e पावर 3x का डेरिवेटिव 3e पावर 3x। It means 12e power 2x plus 18 e power 3x। तो इस क्वेश्चन में अब हमारा उस फॉर्म में नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ आ रहा है d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 5dy by dx plus 6y equals to 0। तो हमें ये d स्क्वायर y dx स्क्वायर तो मिल गया, पर अभी हमारा यहाँ डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो पाया। तो अब हमें करना ये है, ऐसे क्वेश्चन में LHS लेंगे हम लोग, d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 5 dy by dx प्लस 6y। जो हमें प्रूफ करना था हमने उसको जो है LHS ले लिया उसमें। अब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x। ये हमारी d स्क्वायर y dx स्क्वायर की यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। और dy by dx की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6 e पावर 2x प्लस 6 e पावर 3x। एंड y की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, जो y हमें गिवन था 3e पावर 2x प्लस 2e पावर 3x। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, 12e पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x माइनस 30 e पावर 2x माइनस 30 e पावर 3x, 18 e पावर 2x प्लस 12 e पावर 3x। जैसे यहाँ 18 अगर हम लोग e पावर 2x वाले देखते हैं, 18 e पावर 2x एंड 12 e पावर 2x, तो ये हो जाता है 30 e पावर 2x। 18 e पावर 3x प्लस 12 e पावर 3x जो है वो भी हो जाता है 30 e पावर 3x माइनस 30 e पावर 2x माइनस 30 e टू द पावर 3x। कैंसिल होकर जो है which is equal to 0। इट मींस LHS जो है वो हमने RHS के इक्वल प्रूफ कर। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का इजी मेथड ये है कि सबसे पहले हम लोग dy by dx फाइंड आउट कर लेते हैं, d स्क्वायर by dx स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, और LHS जो गिवन है हमको वहां LHS में इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो कभी-कभी हमारे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और हम लोग इन्हें इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। बट कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग ये रूल, तो क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है मैक्सिमम क्वेश्चनों में यूज किया जा सकता है, बट कभी-कभी कुछ क्वेश्चनों में हम लोग उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करते हैं जैसे हमें प्रूफ करना है। जैसे कि एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें हमने dy by dx, ये हमारा यूनिवर्सल रूल है, लेकिन अभी जो मैं रूल बताने वाला हूँ, जो नेक्स्ट एग्जांपल बताने वाला हूँ, उस एग्जांपल में इजीली हम उसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि dy dx ऑफ y इज इक्वल्स टू y1 होता है, ये हमें जो है याद रखना है। dy dx ऑफ y इज इक्वल्स टू y1 होता है, और dy dx ऑफ y1 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे y2, यानी कि हम y1 y2 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ y1 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि dy dx को हम लोग y1 लिख सकते हैं, और dy dx ऑफ y1 इज इक्वल्स टू हम लोग y2 लिख सकते हैं। तो हमें जो है ये पॉइंट हमें अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों में, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं dy dx y2 का कर दूं, then it will be y3, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि y2 का हमने डेरिवेटिव किया dy dx, तो ये बन जाता है y3। y3 को हम लोग जो है ये थर्ड डेरिवेटिव है हमारा, और ये जो y2 है वो ऑलरेडी मैंने बताया था सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि y1 y2 y3, y1 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है, पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इनको क्या लिख सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इसी से रिलेटेड है। For example, if y is equals to, ये कौन है, ये क्या करके नाम से, ये दो तीन बार है ना, आशीष बार बार एग्जिट किया जा रहा है, बार बार ज्वाइन किया जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है, ज्वाइनिंग दिखाया ऊपर देखो उसको। मुझे आशीष y is equals to a sin log x, prove that x square y2 plus x y1 plus y is equals to 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ y2 y1 जो है वो सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव है रेस्पेक्टिवली, बट क्या है कि हम लोग इसे पिछले क्वेश्चन की तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे y गिवन है हम लोग इसका dy by dx फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं y1 y2, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। बट एक और सिंपल मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट y गिवन है a sin log x, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं dy by dx, तो ये आ जाता है हमारा y1 के इक्वल, a sin log x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos log x, और log x का डेरिवेटिव आ जाता है यहाँ पे 1 by x, यानी कि sin log x का cos log x, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 by x, x को अगर मैं इधर ले जाऊं तो x y1 is equals to a cos log x हो जाता है। अब हम इसको डेरिवेटिव फिर से करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं यहाँ पर dy dx ऑफ x y1 is equals to dy dx of a cos log x। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ जैसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यूज करेंगे, x into dy dx of y1 plus y1 dy dx of x, और इसका आ जाएगा a sin log x, और log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 by x। इसके बाद मैंने बताया था कि y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 y1 और माइनस a sin log x
डिवाइड बाई एक्स। एक्स को अगर हम लोग इधर ले जाएं राइट में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस ए साइन log x। तो इस तरीके से which is equal to माइनस वाई, यानी कि a sin log x जो है y के ऊपर है। x स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में हम लोग एक काम और कर सकते थे कि पहले y2 फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर y2 y1 फाइंड आउट करके LHS में जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था रखकर वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। बट एक और ये मेथड भी है कि सपोज दैट हमें कुछ क्वेश्चनों में ऐसा करना पड़ जाता है कि वो डायरेक्टली हम लोग इसको जो है जो हमें प्रूफ करना है वो डायरेक्ट आ जाए। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि पहले y1 फाइंड आउट किया, यानी कि डेरिवेटिव किया y का, x को हमने राइट साइड में ले गए लेफ्ट साइड में, और फिर लेफ्ट साइड में फिर से डेरिवेटिव किया, तो जैसे डी बाई डी एक्स y1 जो है y2 बन जाएगा, और फिर x को ले जाकर इधर फिर से हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये और एक मेथड है हमारा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो इसमें सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ये तीसरा टाइप हमको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में ये तीसरा ही मेथड यूज किया गया है, यानी कि थर्ड मेथडों को जब जैसे आप कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां मैक्सिमम ये थर्ड रूल को ही फॉलो किया गया है। मतलब सेकंड रूल से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैल्यू फाइंड आउट करके y2 और y1 रखकर हम लोग इसे उससे भी प्रूव कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको ये मेथड क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा वो आप समझ के कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ सेम इसी तरीके का। जैसे सपोज दैट गिवन है if y is equals to e to the power tan inverse x, prove that 1 plus x square y2 plus 2x minus 1 y1 is equals to 0। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इस दूसरे हमारा जो सेकंड मैंने बताया था आपको वैसे भी कर सकते हैं, पहले y2 फाइंड आउट कर लेते हैं फिर y1 फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप इस रूल से ना कर पाए तो आप ये रूल सबसे इजी है कि y2 y1 फाइंड आउट करके या वैल्यू पुट करके उसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन इससे भी दिए गए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि गिवन है हमको y is equals to e to the power tan inverse x, dy by dx फाइंड आउट करेंगे तो e to the power tan inverse x डिवाइड बाय 1 upon 1 plus x स्क्वायर
यानी कि e पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा e पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये dy by dx which is equal to y1 है। अगर मैं 1 प्लस x स्क्वायर को इधर ले जाऊं लेफ्ट साइड में, अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x both sides. So d by dx of 1 plus x square y1 and d by dx of e to the power tan inverse x. तो अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 1 plus x square as it is d by dx of y1 plus y1 as it is d by dx of 1 plus x square, और again e power tan inverse x upon 1 plus x square. तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर दूं 1 plus x square, इसका डेरिवेटिव y2 y1, अगर 1 का 0 करते हैं x स्क्वायर का 2x करते हैं तो हमें मिल जाता है। और क्योंकि ये जो है e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 plus x स्क्वायर जो है वो एक तरीके से हमारा y1 के इक्वल आ रहा है, इसे y1 लिख देते हैं हम लोग। 1 plus x square y2 plus y1 into 2x minus y1 is equals to 0. 1 plus x square y2, y1 is common, 2x minus 1 is equals to 0, और ये हमारा जो है प्रूव हो जाता है। यानी कि हमने जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ था e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 plus x स्क्वायर, उसके प्लेस पर हमने y1 रख दिया। यहाँ हमें ध्यान रखना है, यहाँ हमने y1 इसलिए पुट किया है क्योंकि हमें आंसर में y नहीं लाना था, हमें सिर्फ 2x minus 1 y1 लाना था, इसीलिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू y1 पुट करी। जैसे कि पहले क्वेश्चन में y भी होता था, इसीलिए करते थे ऐसा। ध्यान नहीं कर पा रहे थे, बाबा ने लगता कुछ प्रॉब्लम आ गई हेड के नाम से आशीष जी इसमें देख ले सकते हैं। आशीष जी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन है y is equals to a cos log x plus b sin log x
prove that x square d square y upon dx square plus x dy by dx plus y equals to 0। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए कर देते हैं इसको। y is equals to a cos log x plus b sin log x। डेरिवेटिव किया जाए तो dy by dx is equals to minus a sin log x divided by 1 upon x b cos log x divided by 1 upon x। x को अगर हम लोग इधर ले आए तो x dy by dx is equals to minus a sin log x plus b cos log x। हम इसका डेरिवेटिव अगेन कर देते हैं तो x ऐसे का ऐसे dy dx of dy by dx plus dy by dx of x minus a cos log x into 1 upon x minus b sin log x into 1 upon x। तो यहां हमने देखा कि dy dx of dy by dx, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हो जाता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस x d square y upon dx square प्लस dy by dx। x का डेरिवेटिव जो है यहाँ 1 हो जाता है माइनस 1 अपॉन x कॉमन ले लेते हैं हम लोग cos log x प्लस b sin log x। अगर x को इधर कन्वर्ट कर दिया जाए तो x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy by dx माइनस ये जो वैल्यू है वो y के इक्वल है और इस तरीके से जो है x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था dy by dx of dy by dx जो है वो बन जाता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि dy by dx का अगर हम लोग d by dx करेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में हमने प्रोडक्ट फंक्शन यूज किया है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि dy by dx of dy by dx प्लस dy by dx as it is dy by dx of x। dy by dx of x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चनों को प्रूव कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग इसे इस तरीके से इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। मैक्सिमम तीनों ही मेथडों से, तीन मेथड मैंने आपको बताया जिसमें प्रूव करना था, क्योंकि पहला टाइप का क्वेश्चन तो हमने सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव निकालना था। बाकी तीन टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया, तो तीनों में हम लोग फर्स्ट वाला इजी था, ऑटोमेटिकली y आ जाता है आंसर। लेकिन सेकंड थर्ड दोनों जो है एक जगह पे यूज किया जा सकते हैं, यानी कि थर्ड मेथड जो है वो भी यूज किया जाता है सेकंड में और सेकंड मेथड भी थर्ड मेथड में यूज किया जा सकता है। तो किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को।